चाइना को नेगेटिव रेटिंग दे दी है कि इस दिवाली में कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है चाइनीज उनको। $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है। आके कीनिया का $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे मूडीज ने चीन की इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि चीन की इकोनॉमी कोविड के बाद से अच्छी तरह से नहीं जा रही, जीरो लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से, और अमेरिका से जो चीन का झमेला चल रहा है, इस वजह से चीन का एक्सपोर्ट भी कम हो गया और चीन से जो भी कंपनीज थी अमेरिका की, वो दूसरी जगह जैसे भारत में जाके इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमी पे बहुत ही खराब असर पड़ा है और चीन का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत ही नीचे चला गया है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि चीन के इकोनॉमी की खराब होने की एक वजह ये भी है कि उन्होंने भारत से दुश्मनी ले ली और भारत ने चीन की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमें इंडिया से क्यों सीखना है? हम तो अपने आप से सीखे ना, अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। अपने आप से तो सीख तो नहीं ना रहे, इसीलिए कह रहा हूँ वो तरक्की कर गए, दुनिया के पांचवी बड़ी वो तरक्की कर गए हैं, हम पीछे आ रहे हैं। हम तो पीछे से पीछे हो जा रहे हैं, वो आगे निकल गए हमारे। उन्हें देखिए तो सही, उनसे पूछे तो सही भाई, किस तरह आप लोग तरक्की कर गए? उनसे बात भी नहीं करना चाहते हम। बात सीधी साफ है कि हमारे हुक्मरानी जो है ना, वो सब भी ऐसे हैं। होना वही है जो फौज ने कहना, ये मुआहिदा है। अजीज दोस्तों, चाइना के अपने इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हैं। मूडी जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने चाइना को नेगेटिव रेटिंग दे दी है पहली बार। इसकी वजह यह है कि चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बहुत ही कम हो गया है और चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अजीज़ दोस्तों, चाइना का जो इकोनॉमिक बबल जो मैं अरसे से आपके सामने रख रहा था कि फटने वाला है, तो वो फट रहा है। इसकी वजह यह है कि चाइना का एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ था। एक तो चाइना की छोटी इंडस्ट्री, घर घर की इंडस्ट्री, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एप्पल और दूसरी कंपनियां वहाँ पे वो कर रही थी, जिससे चाइना को बहुत बूस्ट मिला। दूसरा, चाइना का जो नकली माल है, जो दूसरों की कॉपी करके इनकी हुवाई और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मोबाइल और दूसरी दुनिया भर की चीज़ें बनाते हैं नकल करके, वो सस्ते दामों की वजह से चलता था। लेकिन एक मिसाल है कि इस दिवाली में भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है चाइनीज़ उनको। पिछले 3-4 साल से, जब से ये गलवान वाला वाक़या हुआ है, इसके बाद से भारत में चाइना का माल बहुत ही कम बिकने लगा है और चाइना की जो ट्रेड थी उसको असर पड़ा है। इसी तरह कोविड के बाद दुनिया भर में चाइना के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ गया था और ट्रस्ट कम हो गया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेकार हैं। दूसरा, चाइना का जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट था वो रियल इस्टेट में था। बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दिए। जितनी चाइना की आबादी नहीं, इतना घर बना दिए इन्होंने। चाइना अपने लोकल इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहा है, उसमें लोकल बैंक से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। और चूंकि डिक्टेटरशिप है, जब ये बबल फटेगा तो चाइना की सरकार जो है वो गिरफ्तारियां करेगी, बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, कोई पूछने वाला होगा नहीं। कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में।
हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस, आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। वो लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न कई बारी। साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो पीटीआई को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है, आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं? चीमा साहब आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 252 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। चाइना पाकिस्तान एक्सेस और चाइना पाकिस्तान एक्सेस हमारे खिलाफ आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और यही वो चाइना है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने हमें बोला था 62 से पहले कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर लो, चाइना एक डेंजर है, हम दोनों के दोनों मिलकर चाइना को वो करेंगे, चाइना को टैकल करेंगे। लेकिन अब चाइना पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो इस तरीके की हो गई है कि शहद से मीठी भले ही है, लेकिन वो शहद जो है वो खाने लायक नहीं रह गया यार। पता नहीं कैसा उसमें नीम वीम का रस मिला दिया। वो ना तो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ना पैसा आ रहा है, और धमकी भी जा रही है कि हमारे आदमी तुम्हारे कंट्री में मर रहे हैं, इनको बचाओ। तो ठीक है, फाइन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मूडीज ने जो चीन को डाउनग्रेड किया है, उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद से चीन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, और चीन का सिपे की वजह से जो बैड डेब्ट है, मतलब कि जो कर्जा उन्होंने दुनिया को दिया है, उस पे डिफॉल्ट श्रीलंका ने पहले ही कर दिया है। तो जो कर्जा उन्होंने दिया है और जो कर्जा चीन ने लिया है, दोनों में ही चीन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और आरिफ भाई ने जो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का बहुत ही बड़ा कर्जा फंसा हुआ है, क्योंकि चीन ने जो बिल्डिंग बनाई थी ये सोच के कि वहाँ पे लोग आएंगे रहने के लिए, उसके लिए चीन की कंपनियों ने कर्जा लिया था। पर अब उन बिल्डिंगों पे कोई रहना नहीं चाहता और वो सारा कर्जा खराब हो गया है। तो अगर देखा जाए तो सीपेक और चीन के ट्रेन में भी जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पूरा अगर अभी देखा जाए तो चीन का जो खराब कर्जा है वो करीब करीब $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और ये जो हमें पता है, कई लोगों का कहना ये भी है कि असल में चीन का जो कर्जा है, जो चीन कभी वापस नहीं कर सकता, और ना ही जो कर्जा वो रिकवर कर सकता है, वो असल में $10 ट्रिलियन के करीब है। तो चीन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। चीन की इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं हुई तो ये जो खराब कर्जा है, इसकी वजह चीन डिफॉल्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में चीन अभी घिरा हुआ है। इस वजह से मूडीज ने चीन को डाउनग्रेड किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीन ने भारत से दुश्मनी करके भी बहुत ही बड़ी गलती की, क्योंकि भारत चीन का एक बहुत ही बड़ा मार्केट हो सकता था। तो इस वजह से भी चीन की इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही और चीन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। और जहाँ तक ये बात है कि भारत ने कीनिया को कर्जा दिया है, तो भारत ने और भी देशों को बहुत ही ज़्यादा कर्जा दिया है। अफगानिस्तान को ही $3 बिलियन से ज़्यादा कर्जा दिया है और श्रीलंका को $5 बिलियन। तो कीनिया को $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन देना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।